और अब बात करेंगे मौसम की। दरअसल यूपी में 9 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज वाराणसी समेत कई जिलों में झमाझम मेघ बरसेंगे। दिल्ली में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई। आईएमडी ने जारी किया है येलो अलर्ट दोनों दिनों के लिए, यानी कि आज और कल के लिए येलो अलर्ट दिल्ली में जारी किया गया है आईएमडी की ओर से। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार बरकरार है। लैंडस्लाइड के चलते बद्री और केदार मार्गों को बंद किया गया है। कर्णप्रयाग के पास मलबा गिर गया है। मौसम के चलते, यानी कि खराब मौसम के चलते बीच बीच में चारधाम यात्रा पर भी असर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने 20 जून को एंट्री ली थी। बारिश से जुड़ी घटनाओं में राज्य में अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 26 मौतें एक्सीडेंट के कारण हुई हैं। एक दिन पहले 6 लोगों की जान गई थी। बीते 15 दिन में राज्य को लगभग 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हालांकि वहां के सीएम यानी कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये कहा है कि अभी तक जो कुल मिलाकर नुकसान हुआ है वो करीब 700 करोड़ का हुआ है। इधर राजस्थान में मॉनसून का कहर बरकरार है। बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़ गया है। भीलवाड़ा में तेज बारिश की वजह से पुलिया टूट गई है। बाड़मेर में लगातार हल्की बारिश का दौर बना हुआ है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं विवेक, पूरे देश में मौसम का कहर बरकरार है, लेकिन अगर बात करें पूरे देश की और खासकर राजस्थान की, जहां पर आज आप मौजूद हैं जयपुर में, तो मौसम को लेकर किस तरीके के अलर्ट पूरे राजस्थान में बताए गए हैं? क्योंकि बीसलपुर बांध भी उसका जलस्तर बढ़ चुका है। आम जनता बेहद परेशान है। सड़कों पर पानी भर चुका है। विवेक, देखिए, केरल के रास्ते देश में मानसून ने दस्तक दी थी और धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ा और अधिकांश राज्यों को मानसून ने कवर कर लिया है। पूरी तरह मानसून अब जो है वो देश में छितर चुका है। ऐसे में देखा जा रहा है, चाहे पर्वतीय इलाके हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की बात हो या फिर दक्षिणी इलाकों की, लगातार झमाझम बारिश का दौर जो है वो पूरे देश में जारी है। राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, क्योंकि फिलहाल मानसून जो है वो राजस्थान पे सक्रिय है और टर्फ लाइन जो है वो भी दक्षिणी राजस्थान के ऊपर से गुजर रही है। तो ऐसे में मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जो है वो राजस्थान के लिए भी जारी किया गया है। पर्वतीय इलाकों में अब झमाझम बारिश जो है वो कहर बरपाती जा रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि पहाड़ जो है वो खिसक कर नीचे मैदानी इलाकों में आ रहे हैं। साथ ही जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। बादल फटने की घटनाएं जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखी गई। जनहानि जो है वो अब बारिश के चलते देखी जा रही है। वहीं आकाशीय बिजली से भी लोगों की मौत की खबरें लगातार सामने आ रही है। देखा जा रहा था कि पहले जहां लोग गर्मी से परेशान थे, लेकिन अब जिस तरह से बारिश का पानी बरस रहा है उससे लोग खासे परेशान है। हालांकि कई इलाकों में जो बारिश है वो लोगों को गर्मी से राहत दे रही है, तो किसानों के लिए भी अच्छी बात जो है ये बारिश मानी जा रही है। लेकिन जिस तरह से जल भराव की स्थिति जो है उससे किसानों की फसल भी खराब होने का अंदेशा यहाँ पर जताया जा रहा है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में लगातार देखा जा रहा है कि कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। लगातार जो जल भराव के क्षेत्र हैं, जो बांध है, उनमें पानी की आवक लगातार बनी हुई है। कोटा संभाग में देखा जाए, बारिश के दौर के चलते लगातार बांधों के गेट जो है वो खोलकर पानी को निकासी की जा रही है, जिससे बांध को किसी तरह का खतरा ना हो। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में भी बीते कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी था। हालांकि अब भी घटाए जो है वो सुबह से काले बादल आसमान में छाए हुए थे। कई इलाकों में हल्की बारिश जो है वो देखी गई थी, लेकिन फिलहाल बारिश जो है वो अभी शहर में नहीं देखी गई। लेकिन आसमान में काले बादल छाए रहने से ये अंदेशा जताया जा रहा है कि देर रात तक बारिश की संभावना जो है वो राजधानी जयपुर में भी हो सकती है। बारिश के चलते पेड़ों पर पूरी तरह से हरियाली देखी जा रही है। गर्मी में पेड़ पूरी तरह सूख गए थे, लेकिन अब पेड़ पौधों पर हरियाली जो है वो पूरी तरह बारिश के चलते नजर आ रही है। यही हालात जो है वो ग्रामीण इलाकों में खेतों में देखे जा सकते हैं, जहां पर
बारिश के चलते अब खेत जो है वो हरियाली भरे देखे जा रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी थी और बारिश की शुरुआत हुई थी, किसान अपने खेत की ओर रुख कर लिए थे और खेतों में बुवाई की तैयारियां कर ली गई थी। लेकिन कई इलाकों में जो जबकर बारिश देखी गई उसके चलते हालात काफ़ी बिगड़े। वहीं पर्वतीय इलाकों में देखा जा रहा है कि बाढ़ के हालात देखे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, लेकिन अभी फिलहाल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड के अलावा जो है छत्तीसगढ़ और दक्षिणी इलाकों में बात की जाए, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात की जाए, आसाम, गोवा की बात की जाए, हर इलाके में जो है वो बारिश देखी जा रही है, जिससे एक अच्छी बात कही जा सकती है कि पीने के पानी की आवक लगातार बनी हुई है। लेकिन पर्वतीय इलाकों में जिस तरह से लगातार बारिश अब कहर ढा रही है, तो उसके चलते अब जनहानि का खतरा जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से जिस तरह की अलर्ट जारी किया गया उसको लेकर के कहा जा सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर राजस्थान की राजधानी जयपुर, लगातार मानसून सक्रिय होने से जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगातार जो है वो बारिश का फिलहाल मौसम विभाग की ओर से अलर्ट किया गया है, जिससे एक राहत की बात कही जा सकती है। विवेक, आपने ये बताया कि देश भर में मॉनसून किस तरीके से पहुंच चुका है, किस तरीके से एंट्री मॉनसून ने ली है और पूरे देश के हालात आपने बताया हिमाचल प्रदेश के हालात, उत्तराखंड के और पूरे देश के। राजस्थान में जानना चाहेंगे कि राजस्थान में जिस तरीके से बारिश कभी दिन कभी रात में जिस तरीके से बारिश हो रही है, तो हम इस वक्त देखते हैं कि जब बारिश होती है या फिर मानसून आता है, मौसम जब करवट लेता है तो उस वक्त बीमारियों का दौर भी शुरू हो जाता है। तो डॉक्टरों की ओर से किस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है आम जनता को लेकर, विवेक? जी बिल्कुल, देखिए अगर राजस्थान में बारिश की बात की जाए तो राजस्थान में राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो औसत से ज़्यादा बारिश जो है वो जून महीने में ही दर्ज की जा चुकी थी। फिलहाल जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है। जुलाई और अगस्त 2 महीने अभी जो है वो पूरे प्रदेश और देश में बारिश के माने जाते हैं। तो ऐसे में लगातार जिस तरह से बारिश का दौर शुरू है, जलभराव की स्थिति कई जगह देखी जा रही है। मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि जब भी पानी के जलभराव की स्थिति होती है, मच्छर वहाँ पर पनपते हैं और मच्छर जनित रोग जो है, डेंगू, मलेरिया की शिकायतें लगातार सामने आती है। वही जिस तरह से जो हैजे का खतरा जो है वो यहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि गंदे पानी की समस्या यहाँ पर सामने आती है। टाइफाइड की समस्या जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे में लगातार जो मौसमी बीमारियाँ जो हर साल जो है बारिश के चलते शुरू होती है, उसको लेकर के अब शिकायतें शुरू हो चुकी है। जलभराव की स्थिति के चलते डेंगू की स्थिति सामने आने लगी है, मलेरिया की जो है वो रोगी सामने आने लगे हैं, साथ ही वायरल के रोगी बड़ी संख्या में सामने आने लगे। तो ऐसे में लगातार जो मौसमी बीमारियां बढ़ने के साथ ही सरकारी अस्पतालों में मरीजों का आंकड़ा जो है वो आम दिनों से कहीं ज्यादा बढ़ने लगा है। और ऐसे में जो है चिकित्सा महकमा सतर्क हुआ है। तमाम जो जिला प्रशासन है उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही लगातार उनसे समन्वय रखा जा रहा है कि किस तरह से जलभराव की स्थिति उनके जो है शहरों में है, और अगर जलभराव की स्थिति है तो वहां पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जाए। साथ ही अस्पतालों में बेडों की समुचित व्यवस्था की जाए, दवाइयों की समुचित व्यवस्था की जाए और डॉक्टर जो है वो समय पर अस्पतालों में बैठे। इसको लेकर के भी साफ दिशा निर्देश जो है वो चिकित्सा विभाग की ओर से जारी किए गए।